परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि फिर एक बार प्रभु ने हमें सहायता किया। आज शाम भी हम लोग उसके सन्निधि में बैठ करके परमेश्वर के वचन में हम ध्यान करेंगे। और आज शाम हम लोग इफिसियों की पत्री को हम देखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो बैकग्राउंड क्या है, पटभूमि जो है, इन बातों को हम देखेंगे। इफिसियों की जो पत्री है, उसका मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। इफिसियों की पत्री, उसका ओके, दिख रहा है ना? स्लाइड दिख रहा है? अभी लोड हो रहा है। नहीं। हाँ, लोड हो। अब आ रहा है? हाँ। यस, अभी दिखाई दे रहा ओके। तो इफिसियों की जो पत्री है उसमें केवल 6 अध्याय है, और उस पुस्तक को दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय एक भाग, और 4, 5 और 6वां अध्याय जो है वो दूसरा भाग है। तो पहला जो भाग है उसमें डॉक्ट्रिन है, उपदेश। तो पौलुस प्रेरित जब भी वो लेख लिखते हैं तो सबसे पहला भाग जो है उपदेश, डॉक्ट्रिन। हमें कैसे जीवन को व्यतीत करना है, क्या करना है, डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो लिखते हैं। और जो दूसरा भाग है, डॉक्ट्रिन बताने के बाद हम विश्वासियों को किस प्रकार अपने जीवन में उसे फॉलो करना है, उस बात को वो दर्शाते हैं। इसलिए 4, 5 और 6वां जो अध्याय होगा वो उस बात को दिखाएगा। तो अभी जो देख रहे हैं, ये जो जो पिक्चर है, ये जो फोटो है, ये पुराना जो एफीसी जो शहर था, एफएसएस जिसको हम बोलते हैं, उस आज के टाइम में वो पूरा शहर रूइंस में है। मतलब वो पूरा टूटा फूटा है, वही दिख रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग हुआ करते थे, बहुत बड़ा बिजनेस का एक केंद्र था। बहुत, ये समुद्र के किनारे में है, इसलिए सी पोर्ट कहते थे। यहाँ पे बहुत सारा बड़े बड़े जहाज आया करते थे। वहां पे बहुत बड़ा एक बिजनेस सेंटर था एफएसएस शहर। बहुत धनवान था, पैसा, बहुत बहुत सारे पैसे वहां पे थे। बहुत सारे काम और काज के लिए लोग वहां पे आया करते थे। बहुत बिजी शहर था। तो यहाँ पे जो लेख है, इसका जो लेखक का, जैसे अभी मैंने बोला, पौलुस प्रेरित, पॉल जो है इस किताब को लिखे। हम आगे देखेंगे कहाँ लिखे, कैसे लिखे, कब लिखे, इस बात को हम बताएंगे। लेकिन इसमें कोई तर्क नहीं है और कोई विवाद नहीं है कि कोई और लेखक ने लिखा है। पॉल लिखा है, पौलुस ने लिखा है। और विषय जो है परमेश्वर का नया समाज, जिसे कलीसिया कहा जाता है। तो एफेसस की पूरा जो किताब है, एफिसियों की जो पत्री है, एफिसियों की पत्री का जो विषय है परमेश्वर का नया समाज, जिसे कलीसिया कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के चुने लोग यहूदी लोग थे, और यहूदी लोगों के अलावा कोई उसके गुट में नहीं आ सकते थे। और हम हमारे जैसे लोग, प्रजाति लोगों को वो लोग कुत्ते के समान समझते थे। वी वर कॉल्ड डॉग्स, और कहते थे कि हमें सृजा गया नरक में ताव देने के लिए, भट्टी में आग ये करने के लिए अन्य जातियों की सृष्टि की गई। इतना घृणा करते थे यहूदी अन्य जातियों से, जैसे हम लोगों से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के वो जो दीवार था यहूदी और बाकी लोगों के बीच में, जो दीवार था, उस दीवार को तोड़ दिया और कहा ना अब यहूदी है, ना ही प्रजाति है, अन्य जाति है, बल्कि हम एक परिवार हो गए। पहले क्या था? एक परिवार नहीं थे। यहूदी अपना एक परिवार था, बाकी जो थे दूसरे परिवार थे। लेकिन पौलुस प्रेरित जो है इस लेख में ये बताते हैं कि अब ना कोई यहूदी है, ना कोई प्रजाति है, बल्कि हम लोग क्या है? एक परिवार है। और वो परिवार जिसको हम कहते हैं कलीसिया है। तो इस बात को यहाँ पे लेखक जो है पौलुस जो है इस पे ज्यादा जोर देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सिखाएंगे इस किताब में। तो इस किताब को समझने से पहले, इस पत्री को समझने से पहले, ये जो जो मैप है इसको समझना बहुत जरूरी है कि पौलुस जो था उसका मिशनरी यात्रा, पौलुस के यहाँ पे हम 3 मिशनरी यात्रा को देखेंगे। तो कैसे वो मिशनरी यात्रा, जैसे हम यहाँ से भारत आते हैं, भारत आकर के हम भी वहां पे मिशन वर्क करते हैं, तो हमारा वो मिशनरी यात्रा हो गया। तो पौलुस भी उस जमाने में
जगह जगह जाकर के सुसमाचार प्रचार करके और कलीसिया की स्थापना करते थे। तो वो उनका उद्देश्य था। तो पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा हम प्रेरितों के काम 13 और 14 अध्याय में पढ़ते हैं। वो साइप्रस गया, एशिया माइनर, इकोनियम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंत्योक जो था वो हेडक्वार्टर्स था, राइट। जेरूशलेम से ये जेरूशलेम है। तो यहाँ से अंत्योक जो था, जो सभा की वहां पे स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर्स थे, जो संत लोग वहां इकट्ठे होते थे। तो यहाँ से पौलुस या अंत्योक से सलामिस गया, सलामिस से साइप्रस से वो यहाँ परगा गया। तो ये जो यात्रा है, अब जाते जाते वो डर्बी तक आता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हम देख रहे हैं, वापस जब जाता है यहाँ पे लिस्ट्रा में आने के बाद वहां पे पौल और बरनबास को वहां पथराव सहना पड़ा। फिर उसके आइकोनियम करके जब जगह वापसी यात्रा, ये डर्बी से जब वापस जा रहे हैं तो पौल और बरनबास को भागना पड़ा, क्योंकि लोग उसे मारने के लिए, उनका खून करने के लिए आ रहे थे। फिर यहाँ पे जो अंत्योक है, यहाँ पे पौल और बरनबास यहूदी लोगों के द्वारा काफी उनको विरोध सहना पड़ा। तो दो अंत्योक हम देखेंगे, एक यहाँ पे सीरिया का अंत्योक जिसको हम कहते हैं, और एक यहाँ पे पिसिडिया का जो अंत्योक है। फिर यहां से वापस यहाँ पे परगा आया, परगा से अतालिया आया, और अतालिया से वापस अंत्योक आया। तो ये पहला मिशनरी जर्नी था। तो हम देख रहे हैं ये पहला मिशनरी जर्नी में एफेसस देखिए यहाँ पे है। तो अभी तक वो एफेसस गया नहीं, एफेसस और आगे जाना पड़ेगा। तो ये पहला मिशनरी यात्रा है। सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि कब ये घटना घटी। अब जब दूसरी यात्रा, जब पौलुस की जब दूसरी मिशनरी यात्रा हुई, ये करीब 52 एडी की बात है। 52 एडी की बात है। 52 एडी में पौलुस ने क्या किया, वो फिर एफेसस जाते हैं दूसरे मिशनरी यात्रा में। वो कैसे एफेसस जाते हैं मैं वो दिखाना चाहता हूं। ये यहां से अंत्योक से वो शुरू करते हैं, ठीक है। अंत्योक से शुरू करने के बाद वो यहाँ पे तारसस, फिर उसका दर्बी, आइकोनियम, फिर यहाँ पे अंत्योक, फिलिपी, बरिया, अखिया, और यहाँ कोरिन्थ में पहुंचते हैं। और ये हम प्रेरितों के काम 15 से लेकर 18वें अध्याय को जब पढ़ेंगे तो इस बात को हम देखते हैं। कोरिन्थ में जब वो पहुंचते हैं पौलुस प्रेरित, वहां पे एक दंपति से मुलाकात होती है। उस दंपति का नाम है अकीला और प्रिसिला। तो पौलुस जब कोरिन्थ आया, कोरिन्थ में आकर के वो एक दंपति से मुलाकात करते हैं। उस दंपति का नाम है अकीला और प्रिसिला। इन लोगों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि पौलुस का जो पेशा था तंबू बनाना, टेंट मेकर, ये लोग भी वही काम करते थे। तो एक ही धंधा करने वाले लोगों के बीच में ज्यादा दोस्ती जल्दी हो जाती है। तो इनके बीच में दोस्ती हो गई जब पौलुस वहां कोरिन्थ में आए। कोरिन्थ में आने के बाद इन लोगों से मुलाकात हुई, ये लोग का भी पेशा वही था, और दोस्ती बन जाने के बाद पौलुस ने क्या किया, यहां सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाने के बाद ये जो दंपति थे अकीला और प्रिसिला, पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया तो ये लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और वो मसीह बन गए। लेकिन ये अकीला और प्रिसिला जो थे दंपति, ये लोग यहूदी लोग थे। यहूदी लोग कहां थे? रोम में थे। तो रोम में सीसर जो उस समय क्या कि जितने यहूदी लोग थे उनको वहां से भगा दिया, निकाल दिया। जान का खतरा था, इसलिए वो लोग भाग गए। अकीला और प्रिसिला भी रोम छोड़ करके कोरिन्थ आ गए, इसलिए कोरिन्थ में वो लोग सेटल थे। लेकिन वो रोम साम्राज्य के निवासी थे। रोम से वो कोरिन्थ किस प्रकार आए वो मैं बताना चाहता था, कि वहां से ताड़ना से बचने के लिए वो यहां आए। और यहां आने के बाद प्रेरित पौलुस से मुलाकात होती है, सुसमाचार सुनते हैं और ये मसीह बन जाते हैं। अब क्या हो गया, जब इनके शिष्य बन गए पौलुस के, तो पौलुस क्या किए, इन लोगों से बात की और बोले कि मैं मिशनरी, अपना दूसरा मिशनरी यात्रा में, और क्या कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। और क्या किया पौलुस ने, 52 एडी में अकीला और प्रिसिला को लेकर के कोरिन्थ से, वो देखिए दूसरा मिशनरी यात्रा, फिर यहां कोरिन्थ से वो शुरू करते हैं, और अकीला और प्रिसिला को लेते हुए कहां पहुंच जाते हैं? एफेसस में पहुंच जाते हैं। और एफेसस में पहुंचने के बाद वहां पर वो क्या करते हैं? सुसमाचार प्रचार करना लगते हैं। और चूंकि अकीला और प्रिसिला बहुत ही परिपक्व थे वचन में, इसलिए पौलुस ने क्या किया, वहां पर एफेसस में आकर के अकीला और प्रिसिला के साथ सुसमाचार प्रचार किया। और कलीसिया की स्थापना अभी हुई
या नहीं हुई उतना हमें निर्णय उतना निश्चित पता नहीं है, लेकिन सुसमाचार प्रचार किया गया। और पौलुस क्या क्या किए? पौलुस ने बोला कि उनको यरूशलेम जाना बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ दिन एफेसस में रुकने के बाद अपने दूसरे मिशनरी यात्रा में वो देखे वहां बहुत स्कोप है। वहां के लोग जो थे, एफेसस के लोग, वहां पे करीब 500,000 लोग उस समय थे, वहां पे धंधा था, और वहां पे बहुत ही लोग थे जो अंधविश्वास में थे, मूर्ति पूजा में थे। तो पौलुस ने देखा ये तो बहुत ही अच्छा जगह है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा फील्ड है, क्यों नहीं हम यहाँ सुसमाचार प्रचार करें और यहाँ एक कलीसिया का स्थापना करें। लेकिन पौलुस को एफेसस से यरूशलेम वापस जाना था, क्योंकि उनका पहले से कोई प्रोग्राम तय था। इसलिए उसने क्या किया, जो अपने साथ दंपति को लाए थे अकीला और प्रिस्किला को बोले कि तुम एफेसस में ही रहो, और एफेसस में रह करके तुम यहाँ कलीसिया की स्थापना की कोशिश करो, यहाँ सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि उनको पता था पौलुस को कि ये लोग बहुत ही परिपक्व है और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और पौलुस ने क्या किया, अकीला और प्रिस्किला को एफेसस में छोड़ दिया और वहां से वो वापस यरूशलेम में चले गए। और इस बीच में क्या हुआ, एफेसस में अकीला और प्रिस्किला वहां प्रचार कर रहे थे और वहां पर एक कलीसिया की स्थापना हुई। और वहां एक व्यक्ति कोरिन्थ से वहां पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अपोलोस। अपोलोस भी यहां पर आकर के क्या किया, प्रचार करना शुरू किया और लोगों को सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। अपोलोस जो था वो बहुत ही जवान व्यक्ति था, वचन में परिपक्व था और बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। लोग प्रभु में विश्वास में आ रहे थे और वहां पे बहुत अच्छे काम हो रही थी। लेकिन क्या हुआ वहां पर, जब अपोलोस की मुलाकात अकीला और प्रिस्किला से हुई, एक दिन अकीला और प्रिस्किला अपोलोस की सेवकाई देख रहे थे, तो इन लोगों ने एक बात को देखा कि अपोलोस जो बहुत ही उनके अंदर में प्रभु की सुसमाचार प्रचार करने की बहुत ही जिज्ञासा है, लेकिन उनका जो प्रचार जो था, उनका जो डॉक्ट्रिन था वो अधूरा था, क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा तक ही वो प्रचार कर रहे थे, उसके आगे उनको पता नहीं था, वहां तक ही वो परिपक्व थे, इसलिए केवल लोगों को यूहन्ना की बपतिस्मा की बात ये बता रहे थे। तब अकीला और प्रिस्किला ने क्या किया, उसे अपने घर बुलाया और अपोलोस को वचन सिखाया। कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा तो पाप के प्रायश्चित के लिए वो बपतिस्मा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, वो जरूरी है। और उनको वचन में और परिपक्व किया और अपोलोस क्या किया, वहां पर फिर प्रचार करना शुरू किया। ये घटना यहां पे, पौलुस यहां पे अभी नहीं है। अब क्या करते हैं, पौलुस अपने तीसरे मिशनरी जर्नी में, यह है पौलुस की तीसरे मिशनरी जर्नी। अब वो कैसे, यहां देखिए, अंतियोक में, यरूशलेम से अंतियोक चला गया, सीरिया अंतियोक। अब अंतियोक से ये तीसरा मिशनरी जर्नी है। वो तारसस जाता है, डर्बी जाता है, आइकोनियम जाता है, लिस्त्रा जाता है, और यहां से पिसिदिया, अंतियोक और एफेसस में पहुंच जाते हैं। अब यहां पे जब एफेसस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं यहां पर अभी भी जो विश्वासी लोग हैं, करीब कलीसिया की स्थापना हो चुकी है। हम देखेंगे किसने स्थापना किया, अभी पूर्ण लोगों का अलग अलग विचार है, लेकिन कलीसिया की स्थापना हो गई। केवल 12 विश्वासी है उस कलीसिया में। वहां पे अकीला और प्रिस्किला है, अपोलोस है। और जब पौलुस जब तीसरा मिशनरी यात्रा में एफेसस पहुंच गए, क्योंकि वो वादा करके अकीला और प्रिस्किला को गए थे कि मैं वापस आऊंगा, तुम यहाँ पे सेवकाई करो, और इसलिए वो तीसरा मिशनरी यात्रा जो हम प्रेरित के काम 18 से लेके 21वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो वापस एफेसस में आते हैं। एफेसस में आने के बाद काम देखने के बाद वो बहुत खुश हो गए, और वहां के जो विश्वासी जो लोग जो थे, सिर्फ 12 विश्वासी लोग थे। उन लोगों से बात किया और पूछा तुम्हारा विश्वास कैसा है। वो लोग बहुत थोड़ा सा खुश नहीं थे। तो पौलुस को लगा कि इनके जीवन में कुछ कमी है। अगर आप विश्वासी हैं तो आपके जीवन में वो खुशी होना चाहिए, उत्तेजना होना चाहिए, तो वो कमी था। तो पौलुस ने क्या किया, इन विश्वासियों से पूछा, क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम लोगों ने प्राप्त किया है? जब इन विश्वासियों से ये बात पूछा तो इन लोगों ने बोला, हम तो कभी सुने भी नहीं है पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। इसलिए पौलुस ने क्या किया, फिर इन लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बताया। और वहां पे टायरनस के स्कूल जो था, वहां पे करीब 2 साल तक वो वचन पढ़ाया। तो जब तीसरा मिशनरी यात्रा जो था, करीब 2 साल से ऊपर समय पौलुस एफेसस में व्यतीत किया। वहां स्कूल ऑफ टायरनस जिसको कहते हैं, वहां पे सुबह शाम वो वचन पढ़ाया करते थे। और इन वचन पढ़ाने, यहां देखिए एफेसस यहां पे है, तो आसपास के जो लोग थे
ये पूरा एशिया माइनर के जो लोग थे वो यहाँ एफेसस में आते थे, और यहाँ एफेसस में सुन करके वचन को जो सीखते थे वो लोग एशिया माइनर में इधर उधर जाकर के वचन सिखाना शुरू की। तो क्या हुआ, यहां पर आकर के पौलुस ने वचन को सिखाया और इन लोगों को फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इन लोगों को मिला, और पौलुस ने इन लोगों के सिर पे हाथ रख करके इनके ऊपर में पवित्र आत्मा आया। हम जानते हैं कि उस पहले शताब्दी में ऐसे ही पवित्र आत्मा, जब पेंटिकोस के बाद हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे नीचे आए, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हाथ रख करके वहां पवित्र आत्मा पौलुस की सेवकाई के द्वारा इनके शरीर में, इनके अंदर में आया। हम पढ़ेंगे, उस भाग को भी हम देखेंगे। तो एफएसएस में ये बात हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पौलुस यहाँ ऑलमोस्ट 3 साल वहां पे सेवकाई किया, एफएसएस में सेवकाई पौलुस करने के बाद वो वापस वहां से चले जाते हैं और जाते यहाँ, ये देखिए वापस इनका यात्रा का जो ये है। तो फिर क्या होता है, वापस जब ये यहां से इन जगह जाकर थेसलोनिका में गए, बेरिया में गए, कोरिन्थ में गए, कोरिन्थ से एथेंस में गए, और यहाँ एथेंस से ये वापस जा रहे हैं, फिर बेरिया आ रहे हैं, फिर थेसलोनिका जा रहे हैं, फिलिप्पी आ रहे हैं, असोस आ रहे हैं। उसके बाद जब वापस आ रहे तो एफेसस नहीं गए। उन्होंने क्या किया, एफेसस नहीं गया क्योंकि एफेसस थोड़ा दूर था। तो एक जगह जिसको हम कहते हैं माइलेतस, ये है माइलेतस, 10 मील दूर है एफेसस से, 10 मील की दूरी में माइलेतस था। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि एफेसस की सेवकाई से बहुत प्रसन्न थे, वहां की सेवकाई को देख करके वहां काफी काम किया, करीब 3 साल तक वहां सेवकाई किया। तो वो वापस अपने तीसरा मिशनरी यात्रा के वापसी में वो उन लोगों से मिलना चाहते थे, वहां जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जा पाए। इसलिए उसने क्या किया, क्योंकि समय भी कम था, तो माइलेतस में आने के बाद उसने क्या किया, वहां संदेश भेजा एफेसस के कलीसिया के जो प्राचीन लोग थे, पास्टर लोग जो थे, सेवक लोग जो थे, उनको संदेश भेजा कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमको कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए हम वहां नहीं आ सकते, तुम लोग यहां पर आओ। तो माइलेतस में ये कलीसिया के जो एल्डर्स थे, पास्टर्स लोग जो थे, वो लोग पासवान लोग थे, यहाँ पे आए। माइलेतस में आकर के इन्होंने क्या किया, इन लोगों को बताया कि अंत के दिन में क्या होगा, तुम लोग अभी बढ़ रहे हो, तुम्हारा कलीसिया बढ़ रहा है, लेकिन फॉल्स टीचर्स आएंगे, गलत उपदेश लेकर के आएंगे, शैतान तुम्हारे कलीसिया में परेशानी लाएगा, तो तुम भटकना नहीं। और पौलुस ने बोला कि मैं हो सकता है कि फिर तुमसे मुलाकात ना कर पाऊं, क्योंकि मेरे को दर्शन मिला है कि मेरे जीवन में बहुत ही ताड़ना आने वाली है, इसलिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। और जब ये जो पूर्वज लोग जो थे, पास्टर लोग जो थे, पासवान लोग जो थे, इन लोगों ने ये बात सुना कि पौलुस की गवाही कि वापस नहीं आ पाएंगे और इनका ताड़ना होने वाला ये विजन इनको मिला है करके, तो ये लोग क्या किए, ये लोग गले पौलुस के गले पड़ करके ये लोग रोने लगे, कि बहुत रोने लगे, क्योंकि पौलुस 3 साल तक वहां सेवकाई किया, इनका फल है ये, इनके बच्चे लोगों के जैसा था, और पौलुस अब कष्ट से गुजरेंगे, उनके जीवन में ताड़ना आएगा। पौलुस ने इन लोगों को बताया, मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया है कि हो सकता है मैं कारागृह में जाने वाला हूँ, प्रिजन में जाने वाला हूँ करके इन लोगों को बोला। और उसके बाद वहां से माइलेतस से वो पतारा आता है, पतारा से तीर आता है, तीर से सिसरिया आता है, और जेरूशलेम आता है। हम जानते हैं जेरूशलेम आने के बाद क्या हुआ, वहां पे उसे पकड़ा गया, और पकड़ करके क्या किया, सिसरिया में ले जाया गया। यहाँ पे सिसरिया में करीब 2 साल यहाँ पे थे, और सिसरिया से क्या हुआ, पौल का हमेशा एक इच्छा था रोम जाने के लिए, लेकिन वो कभी रोम नहीं जा पाए। बहुत जगह लिखता है पौलुस कि मैं रोम में आना चाहता था, लेकिन नहीं, रोमी की पत्री में भी वो बात ये करते हैं, मैं रोम नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का जो योजना था कि उसके इच्छा को मैं पूरा करूंगा करके रोम ले गया। लेकिन किस रीति से गया, वो गलत अलग तरीके से गया। तो यहाँ पे जब उसे बंदी बनाया गया सिसरिया में, तो उसको वहां से रोम का कारागृह में ले जाया गया, पौल की रोम यात्रा। तो यहाँ सिसरिया में 2 साल तक था। यहां से फिर उसको क्या किया, इस यात्रा के द्वारा ऐसे ऐसे ले जाकर के माल्टा से, सिराकुस से लेकर के उसे रोम के जेल में ले जाया गया, और यहाँ पे 2 साल का बंदीगृह में वो रहा। रोम, उसकी इच्छा थी रोम जाने के लिए, लेकिन देखिए प्रभु ने कैसे उसे रोम ले गया, यहाँ एक बंदी बन करके रोमा कारागृह में। लेकिन रोमा कारागृह में वो एक घर ले रखा था, एक अपार्टमेंट, जिस फ्लैट जिसको बोलते, किराए का घर लिया था, और वो घर पौलुस का था, रेंटेड घर था, किराए का घर था, और वहां पर उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। मतलब आप घर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि पौलुस का ही घर था, इसलिए लोग वहां पे आ सकते थे, लेकिन पौलुस बाहर नहीं जा सकते थे। और रोमा
सरकार ने क्या किया था, प्रिजन में ये जो कैदी, ये बंदी था, इस कैद में जो सोल्जर्स थे 2400 घंटे 7 दिन चैन के द्वारा, पौलुस के पांव में चैन था और चैन के द्वारा, जंजीर के द्वारा, वो जो सैनिक था उसके शरीर में भी जंजीर था कि पौलुस भाग ना पाए। हमेशा 2400 घंटे उसके साथ, तो 12 घंटा का हो सकता है शिफ्ट होगा, उसके बाद दूसरा बंदी आता था। और यहां पे पौलुस क्या करता था, लोग आते थे पौलुस से मिलने के लिए, तो पौल क्या करता था, सुसमाचार सुनाता था। बहुत सारे लोग, ये जेलर लोग, हम जानते हैं बहुत जेलर लोग भी जो हैं, वहां के साम्राज्य के जो बड़े बड़े घराने के लोग थे, जो बहुत बड़े सैनिक लोग थे, उन लोग भी सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। तो प्रभु ने कैसे पौलुस का इस्तेमाल किया, वो बात को मैं यहां पे दिखाना चाहता था। इस जब रोमी कार्यगृह में जब पौलुस था, यहां पर बैठ करके उसने 4 पत्री लिखा, जिसको हम प्रिजन लेटर बोलते हैं। क्योंकि ये घर था और ये घर इसका ही था, तो सिर्फ घर से बाहर पौलुस नहीं जा सकता, लेकिन बाकी लोग इनके घर में आ सकते थे, सुन सकते थे। और जो जेलर लोग इनके साथ है, आप सोचिए, जब बाकी लोग चले जाएंगे, रात दिन कोई ना कोई इसके साथ बांधा हुआ है, वो व्यक्ति के साथ निरंतर पौलुस क्या करता था, सुसमाचार सुनाता था, वचन पढ़ाता था, और ये लोग सब मसीह को विश्वास किए। तो प्रभु ने कैसे पौलुस को इस्तेमाल किया। यहां पे इस कार्यक्रम में इन्होंने 4 पत्र को लिखा, जो हम यहां पे आगे मैं स्लाइड में दिखाऊंगा। अब आप देखिए, ये एफेसस का प्राचीन शहर, बहुत ही अच्छा शहर था। मैंने बोला ना कि 500,000 लोग, करीब 5 लाख लोग यहां पर रहते थे उस जमाने में। और इसका जो सड़क वगैरह पूरा टाइल का सड़क था, आज तो पूरा ऐसे रूइंस में है, यहाँ पे सब कुछ है नहीं करके, लेकिन बहुत ही मजबूत एक शहर था ये। मैं सिर्फ बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूं कि कैसा शहर था। और यहां पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो था, यहां पे एक मंदिर था एफेसस में, डायना का मंदिर। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में उस समय गिना जाता था ये एफेसस का ये मंदिर जो था, डायना या आर्तेमिस। डायना या आर्तेमिस एक ही नाम है। यहां पे ये मंदिर, और ये मंदिर का एक अंधविश्वास था कि जो यहाँ पे मूर्ति जो थी, जो देवी थी डायना, वो लोग विश्वास करते हैं कि स्वर्ग से ही नीचे वो गिरा हुआ प्रतिमा था, और फिर उस प्रतिमा को इन लोगों ने इस मंदिर में लाके खड़ा किया। और इनको ये जो देवी है, ये फर्टिलिटी का देवी कहा जाता है। कहते जिनको बच्चे नहीं होते हैं, सेक्स के लिए और बच्चे के लिए यहाँ पे आते थे, और लोग यहाँ पे आकर के क्या करते थे, मूर्ति खरीद करके ले जाते थे। मूर्ति का बहुत बड़ा एक धंधा था, आगे हम देखेंगे। देमेत्रियस करके एक व्यक्ति जो था, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। लोगों को मूर्ति, सबको जाकर के, आज भी हम भारत में देखते हैं ना, मूर्ति लोग जो भगवान के घर में बना करके ले जाकर के रखते हैं वो लोग, और पूजा करते। तो डायना का मूर्ति लोग खरीद करके, छोटे छोटे मूर्ति अपने घर में रखते थे। और ये जो मंदिर जो था, बहुत बहुत महान मंदिर था, और लोग पूरा विश्व प्रसिद्ध था। या इस 100 खंभों पर टिकी हुई है, इसका जो छत है, 100, ये जो दिखते पिलर, 100 खंभे हैं। इतना इतना भयानक, इतना महंगा एक मंदिर, और लोग इसे देखने के लिए ये डायना का मंदिर कहते थे इसको। ये है डायना जो देवी है ना, इसके बहुत सारे ब्रस्ट हैं करके, ऐसे करके स्वर्ग से गिरा हुआ देवी है बोलते हैं इन लोगों को। और इनकी पूजा, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा इनके करते थे। और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए उस जमाने में की बात है, ये एम्फी थिएटर, यहां पर एक रायट हुआ था जब पौलुस वहां जब ये प्रचार कर रहा था। और ये दमत्रियस और जो वहां पे ये जो मूर्ति बनाने वाले लोग थे, चूंकि सुसमाचार के द्वारा लोग मूर्ति खरीदना बंद कर दिए, चूंकि मसीह में विश्वास किए, मूर्ति पूजा बंद कर दिए, तो इन लोगों का धंधा कम हो गया। जब धंधा कम हो गया तो इन लोगों ने क्या किया, ये व्यापार करने वाले जो लोग थे, दमत्रियस अपने लोगों के साथ, जो सिल्वर स्मिथ, चांदी जो काम करते थे, ये लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आके 25,000 लोग का ये बैठने का जगह था, पूरा शहर इस एम्फी थिएटर में आकर के रायट क्रिएट करने के लिए, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम करने के लिए, यहाँ पे दंगा करने के लिए ये लोग पहुंच गए। और ये बोले कि यहाँ पे मसीह लोग बन रहे हैं, हमारा मूर्ति जो डायना का जो मूर्ति है लोग खरीद नहीं रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे चिल्लाना शुरू किया, एफेसस का जो डायना है महान है, एफेसस का डायना महान है करके। तो पौलुस को जब ये खबर मिला, पौलुस अरे पूरा शहर वहां पहुंचा, ये तो इतना अच्छा मौका है जाकर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए। लेकिन
उसके जो साथी लोग थे बोले नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे कारण लोग वहां पे इकट्ठे हुए, वो तुमको ढूंढ रहे हैं, तुमको जान से मार देंगे। तो इनको, पौलुस को यहाँ आने नहीं दिया इन लोगों ने। उसके बाद हम देखते हैं वो जान जान इनका बच गया, नहीं तो इन लोग तो वहां पे उनको मारने के लिए तैयार थे, लेकिन जो सैनिक लोगों को भनक मिल गया था, इसलिए सैनिक लोगों ने क्या किया, पौलुस को सुरक्षा दिया, क्योंकि एक रोमी व्यक्ति था, रोमी साम्राज्य का वो सिटीजन था, वहां का पैदाइश था, इसलिए उसके ऊपर में इन लोग कहते हैं ना, कोर्ट में भी इसको नहीं ले जा सकते हैं और उसके ऊपर में ऐसे अटैक भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको सुरक्षा मिला। तो पौलुस जो था वो बहुत ही परेशानी की, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो बहुत था, लोगों को सुसमाचार बताने के लिए वो बहुत उत्तेजित थे, क्योंकि इतना मूर्ति पूजक और अंधविश्वास में लोग थे, लेकिन उसके साथ ताड़ना भी था, उनके साथ ये जो परेशानी जो मैंने बताया, आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे वचन में, वो पूरा विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। तो मैंने जैसे बोला, अभी जो जो बातें बोला प्रेरितों के काम, उसका 19वें अध्याय में जब हम जाएंगे, वहां पर कुछ वचन को मैं पढ़ूंगा, वहां पे क्या क्या हुआ, ये बैकग्राउंड, तभी समझ में आएगा एफेसस में क्या हो रहा है, क्यों पौलुस इतना उत्तेजित थे, पौलुस क्यों एफेसस के लोगों के लिए पत्र लिखा। ये तो सेवकाई की बात किया, बाद में वो पत्र लिख रहे हैं एफेसस के कलीसिया के लोगों को, वो पत्र लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसका बैकग्राउंड जानने के बाद ही ये किताब, ये जो पत्र है समझ में आएगा। तो प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 6 से 16 तक यहाँ पे जो है हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। ये एफेसस की जो कलीसिया की स्थापना हुई, मैंने बोला ना 12 विश्वासी थे, तो इन लोगों के पास आके पूछा, तुम लोगों को पवित्र आत्मा के बारे पता है, पवित्र आत्मा का स्नान हुआ है नहीं हुआ है, तो वो घटना है यहाँ पे। तो पौलुस उन पर अपने हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया, वे अलग अलग भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। कुल मिलाकर वे कोई 12 व्यक्ति थे। फिर पौलुस यहूदी आराधनालय में चला गया और 3 महीने निडर होकर बोलता रहा। वह यहूदियों के साथ बहस करते हुए उन्हें परमेश्वर के राज्य के विषय में समझाया करता था, किंतु उनमें से कुछ लोग बहुत हठी थे, उन्होंने विश्वास ग्रहण करने को मना कर दिया और लोगों के सामने पंथ को भला बुरा कहते रहे। सो वह अपने शिष्यों को साथ ले उन्हें छोड़कर चला गया और तरंतुस की पाठशाला, जो मैंने स्कूल ऑफ टायरनस जिसको मैंने बोला, वहां पे हर दिन विचार विमर्श करने लगा। 2 साल तक ऐसा ही होता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी एशियाई निवासी यहूदियों और गैर यहूदियों ने प्रभु का वचन सुन लिया। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक और घटना यहां पे होता है स्किवा के बेटे के साथ, 11वें आयत में। परमेश्वर पौलुस के हाथों अनहोनी आश्चर्य कर्म कर रहा था, यहां तक कि उसके छुए रुमालों और अंगोछों के रोगियों के पास ले जाया जाता और उनकी बीमारियां दूर हो जाती तथा दुष्टात्माएं उनमें से निकल भागती। कुछ यहूदी लोग जो दुष्टात्माएं उतारते इधर उधर घुमा फिरा करते थे, यह करने लगे कि जिन लोगों में दुष्टात्माएं समाई थी उन पर प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रयोग करने का यत्न करते और कहते, मैं तुम्हें उस यीशु के नाम पर जिसका प्रचार पौलुस करता है आदेश देता। ये लोग पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। एक स्किवा नाम के यहूदी महायाजक के 7 पुत्र जब ऐसा कर रहे थे, 15वें आयत, तो दुष्टात्मा ने उनसे कहा, मैं यीशु को पहचानती हूं, पौलुस के बारे में भी जानती हूं, किंतु तुम लोग कौन हो। 16वें आयत, फिर वह व्यक्ति जिस पर दुष्टात्मा सवार थी उन पर झपटा, उसने उन पर काबू पाकर उन दोनों को हरा दिया। इस तरह वे नंगे ही घायल होकर उस घर से निकलकर भाग गए। देखिए, यहाँ पे धंधा करने के लिए परमेश्वर के नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम से ये लोग पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। 21वें आयत में, 19वां अध्याय 21वें आयत, प्रेरितों के काम। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने अपने मन में मकिदुनिया अखया होते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहां जाने के बाद मुझे रोम भी देखना चाहिए। सो उसने अपने तिमुथियुस और इरास्तुस नामक 2 सहायक को मकिदुनिया भेज दिया और स्वयं एशिया में थोड़ा समय और बिताया। देखिए, यहाँ पे भी वो लिखा है उसकी इच्छा रोम जाने की, वहां जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लेकिन वो बंदी होकर के रोम गया। परमेश्वर ने उसकी इच्छा भी पूरा किया। 23वें आयत, उन्हीं दिनों इस पंथ को लेकर वहां बड़ा उपद्रव हुआ। वहां डेमेत्रियस, जो मैंने बताया ना, डेमेत्रियस नाम एक चांदी का काम करने वाला सुनार हुआ करता था, वह आर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाता। वहां कारीगरों को बहुत कारोबार मिलता था। उसने उन्हें और इस काम से जुड़े हुए दूसरे कारीगरों को इकट्ठा किया, कहा, देखो
लोगों, तुम जानते हो कि इस काम में हमें एक अच्छी आमदनी होती है। तुम देख सकते हो और सुन सकते हो कि किस इस पौलुस ने न केवल एफेसुस में बल्कि लगभग एशिया के समूचे क्षेत्र में लोगों को बहका फुसलाकर बदल दिया। वह कहता है कि मनुष्य के हाथों के बनाए देवता सच्चे देवता नहीं है। इससे न केवल इस बात का भय कि हमारा व्यवसाय बदनाम होगा, बल्कि महान देवी अर्थमिस के मंदिर की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने का भी डर है, जिस देवी की उपासना समूचे एशिया और संसार द्वारा की जाती है। इसकी गरिमा छिन जाने का भी डर है। इसके लिए क्या गया, पूरा शहर को ये लोग भड़का दिए। जब उन्होंने यह सुना तो ये बहुत क्रोधित हुए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, एफिसियों की देवी अर्थमिस महान है। उधर सारे नगर में अव्यवस्था फैल गई। सो लोगों ने मकीदुनिया से आए तथा पौलुस के साथ यात्रा कर रहे गायुस और अरिस्तोस को घर दबोचा और उन्हें रंगशाला में ले भागे। पौलुस लोगों के सामने जाना चाहता था, किंतु शिष्यों ने उसे नहीं जाने दिया। कुछ प्रांतीय अधिकारियों ने, उसके मित्र थे, उसे कहला भेजा कि वह रंगशाला में आने का दुस्साहस ना करे। देखिए यहां बचा दिया पौलुस को, नहीं तो इन लोग तो जान ले लेते पौलुस का। 32वें आयत। अब देखो, कोई कुछ चिल्ला रहा था और कोई कुछ समझी। सभा में हड़बड़ी फैली हुई थी। उनमें से अधिकतर यह नहीं जानते थे कि वे कहां यहां एकत्रित क्यों हुए हैं। ये भीड़ में क्या है, लोगों ने देखा दंगा कर रहे, सब लोग भीड़ के साथ चले गए। यहूदियों ने सिकंदर को, जिसका नाम भीड़ में से उन्होंने सुझाया था, आगे खड़ा कर रखा था। सिकंदर ने अपने हाथों को हिला हिला कर लोगों के सामने बचाव पक्ष प्रस्तुत करना चाहा, किंतु जब उन्हें यह पता चला कि वह यहूदी है तो सब कोई 2 घंटे तक एक स्वर में चिल्लाते कहे, एफेसुस की देवी अर्थमिस महान है। फिर नगर लिपिक ने भीड़ को शांत करके कहा, हे एफेसस के लोगों, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह नहीं जानता कि एफेसस नगर महान देवी अर्थमिस और स्वर्ग से गिरी हुई पवित्र शीला का संरक्षक है। क्योंकि इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम शांत रहना चाहिए और बिना विचार कुछ नहीं करना चाहिए। 37वां है, तुम इन लोगों को पकड़कर यहां लाए हो, यद्यपि उन्होंने ना तो कोई मंदिर लूटा है, ना ही तुम्हारी देवी का अपमान किया है। फिर भी देमेत्रियोस और उसके साथी कारीगरों को किसी के विरुद्ध खड़ा कोई शिकायत है या अदालत खुली है और वहां राज्यपाल है, वहां आपस में एक दूसरे पर यह अभियोग चला सकते हो। किंतु यदि तुम इससे कुछ अधिक जानना चाहते हो तो उसका फैसला नियमित सभा में किया जाएगा। जो कुछ है उसके अनुसार हमें इस बात का डर है कि आज के उपद्रव का दोष कहीं हमारे सिर ना मढ़ दिया जाए। इस दंगे के लिए हमारे पास कोई भी हेतु नहीं है जिसे हम उसे उचित ठहरा सके। इतना कहने के बाद उसने सभा विसर्जित कर दी। तो ये घटना जो आता है यहाँ पौलुस का जान लेने के लिए, क्योंकि इन पौलुस के कारण सुसमाचार जो प्रचार किए, लोग मूर्ति पूजा छोड़ दिए, मूर्ति खरीदना बंद कर दिए। तो ये जो धंधा करने, व्यवसाय करने वाले लोग थे, इन लोगों ने शहर में उपद्रव मचा दिया, लेकिन पौलुस वहां परमेश्वर ने उसे बचा दिया। और जो घटना मैंने बताया वो एफेसस वापस वहां से जब जा रहे थे, जेरूशलेम जा रहे थे, तो बंदीगृह में जाने से पहले तो पौलुस वहां पे एफेसस जाने की इच्छा थी, नहीं जा पाए। माइलेतुस का जो शोर था वहां पे वो वहां के प्राचीन लोगों को बुलाया, वो घटना है। 17वें आयत में हम यह देखते हैं, पौलुस के एफेसस के बुजुर्ग से, ये 20वें अध्याय में हम देखते हैं। उसने मिलेतुस से एफेसस के बुजुर्गों और कलीसिया को संदेश भेजकर अपने पास, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय, उनके आने पर पौलुस ने उनसे कहा, यह तुम जानते हो कि एशिया पहुंचने के बाद पहले दिन से हर समय मैं तुम्हारे साथ कैसे रहा और दीनता पूर्वक आंसू बहा बहा कर यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर पड़ी अनेक परीक्षा में भी मैं प्रभु की सेवा करता रहा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे हित की कोई बात बताने से कभी हिचकिचाया नहीं, और मैं तुम्हें उन बातों का सब लोगों के बीच और घर घर जाकर उपदेश देने में कभी नहीं झिझका। यहूदियों और यूनानियों को मैं समान भाव में मन फिराव के परमेश्वर की तरफ मुड़ने को कहता रहा और हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के प्रति उन्हें सचेत करता रहा हूं। 22वां है, और अब पवित्र आत्मा के अधीन होकर मैं यरूशलेम जा रहा हूं। यह वापसी यात्रा है। मैं नहीं जानता वहां मेरे साथ क्या कुछ घटेगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि हर नगर में पवित्र आत्मा यह कहते हुए मुझे सचेत करती रहती है कि बंदीगृह और कठिनाई मेरे प्रतीक्षा कर रही है। देखिए, तो ये उनको पता चल गया पौलुस को कि बंदीगृह और कठिनाई आने वाला है, किंतु मेरे लिए मेरे प्राण को कोई मूल्य नहीं है। बोला, मुझे डर नहीं है, मैं तो बस उस दौड़ धूप और उस सेवा को पूरा करना चाहता हूं
जिसे मैंने प्रभु यीशु मसीह से ग्रहण किया, और वह परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की साक्षी देना चाहता हूं। बोला मैं डरता नहीं हूं, मेरे मरने से डर नहीं है, मुझे बंदीगृह में जाने से डर नहीं है। मेरा काम प्रभु ने जैसे मुझे पुकारा, वो पता है ना पौलुस को कैसे पकड़ा गया, रोड ऑफ वे ऑफ दमिश्कस, जब वो दमिश्कस जा रहा था उस समय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कैसे पकड़ा। और अब मैं जानता हूं कि तुम में से कोई भी जिनके बीच में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरे मुंह आगे कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने घोषणा करता हूं कि तुम में से किसी के भी खून का दोषी मैं नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने में कभी नहीं हिचकिचाया। अपनी और अपने समुदाय की रखवाली करते रहो। ये उपदेश दे रहे हैं उनको, अपनी और अपने समुदाय की रक्षा करते रहो। पवित्र आत्मा ने उनमें से तुम्हें उन पर दृष्टि रखने वाला बनाया है। ये एल्डर्स को, पास्टर्स को, इन लोगों को बता रहे हैं कि तुमको दृष्टि रखने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ताकि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया का ध्यान रखो जिसे उसने अपने रक्त के बदले मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे विदा होने के बाद हिंसक भेड़िया तुम्हारे बीच आएंगे और वे इस भोले भाले समूह को नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि तुम्हारे अपने बीच में से ही ऐसे लोग भी उठ खड़े होंगे जो शिष्यों को अपने पीछे लगा लेने के लिए बातों को तोड़ मरोड़ कर कहेंगे। इसलिए सावधान रहना। याद रखना कि मैंने 3 साल तक एक को दिन रात रो रो कर सचेत करना कभी नहीं छोड़ा था। तो ये हम लोगों की याद दिला रहे हैं, जो कलीसिया के एल्डर्स थे, पूर्वज लोग थे, उनको बोल रहे हैं कि इन बातों का ध्यान रखना। फॉल्स टीचर्स आएंगे, भेड़िए के समान आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें चुना है ताकि उन भेड़ों को तुम रक्षा करो। अब मैं तुम्हें परमेश्वर के सुसंदेश के अनुग्रह के हाथों सौंपता हूं, वही तुम्हारा निर्माण कर सकता है। तुम्हें उन लोगों के साथ जिन्हें पवित्र किया जा चुका है तुम्हारा उत्तराधिकार दिला सकता हूं। मैं कभी किसी के सोने चांदी या वस्त्रों की अभिलाषा नहीं की। तुम स्वयं जानते हो कि मेरे इन हाथों ने ही मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता को पूरा किया। मैंने अपने हर कर्म से तुम्हें यह दिखाया कि कठिन परिश्रम करते हुए निर्बलों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वो वचन याद रखना चाहिए कि उसने स्वयं कहा था, लेने से देने में अधिक सुख है। तो बोला मैं तुम लोगों से कुछ नहीं प्राप्त किया, मैं किसी का पैसा नहीं लिया, मैं खुद मेहनत किया और गरीबों की सहायता किया। इसलिए तुम लोग भी मेहनत करो और जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सहायता करो। इसलिए बोलता है, परमेश्वर ने खुद बोला है, लेने से देने में अधिक सुख है। और पौलुस किसी का कुछ नहीं लिया, एक पैसा किसी का नहीं लिया, जबकि वो मेहनत करके पैसा कमा करके वो सेवकाई किया। 36वां है, यह कह चुकने के बाद वह उन सब के साथ घुटनों के बल झुका और प्रार्थना की। हर कोई फूट फूट कर रो रहा था, गले मिलते हुए वह उसे चूम रहे थे। उसने जो ये कहा था कि उसके मुंह फिर कभी नहीं देखेंगे, इससे लोग बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसे सुरक्षा पूर्वक जहाज तक पहुंचा दिया और वहां से वो वापस यरूशलेम पहुंच रहे। ये आखिरी मुलाकात थी एफेसस के लोगों के साथ, वहां के जो एल्डर्स थे उनके साथ। ये एफेसस की पत्री जो 20वां अध्याय जो हमने पढ़ा ऊपर, वहां पे था नहीं। अब जब हम एफिसियों की पत्री पहला अध्याय में हम आएंगे, ये एक बैकग्राउंड था, लेकिन पहला अध्याय आने से पहले मैं कुछ और बात बताना चाहता हूं। जो लेखक इस किताब का, इस लेख का जो लेखक और तिथि और प्राप्त करता, पौलुस ने एफिसियों को 60 से 61 ईस्वी में पत्र लिखा था। हम प्रेरितों के काम 28वें अध्याय में देखते हैं। लगभग उसी समय जब उसने कुलुसियों और फिलेमोन को लिखा था, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रिजन लेटर कहते हैं, जेल से लिखा हुआ खत था। तो वो 4 खत यहां से लिखे, इस रोमी कैद से 4 खत लिखा, जबकि पहला जो खत था वो एफिशियन लेटर टू एफिशियन, एफेसस की जो पत्री है वो पहला लेख पौलुस ने लिखा। उसके बाद जो है वो एफिशियंस, कोलोशियंस लिखा, फिर फिलिपियंस लिखा, और चौथा जो किताब था वो फाइलेमोन करके एक किताब है, फिलोमोन जो है वो। 4 किताब यहां पे जेल से, फिलेमोन, कुलोसियों और फिलिपियों, क्योंकि उसने तीनों पत्रों को, और ये जो 3 पत्र था फिलिपी छोड़ करके, उन्होंने जो तीनों पत्र जो था वो तिकिकस, हम जब देखेंगे इसी किताब के 6वां अध्याय में जब हम आएंगे, एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय 21वें आयत में लिखा है कि पौलुस ने ये पत्र तो लिख दिया,
जेल से लिखा, रोमी कारागृह से लिखा, लेकिन एफेसस तक कैसे पहुंचा? वो तिखिकुस और ओनेसिमुस करके जो व्यक्ति था, इन लोगों ने वो पत्र लेकर के एफेसस की कलीसिया को वहां पे वो दे रहे हैं। वो बात यहां पे लिखी हुई है। इस दौरान पौलुस रोम में अपनी पहली रोमी कैद, जो हम एफेसी 3:1 में और 4:1 में देखते हैं, से गुजर रहा था, जिससे एफेसियों को 4 पत्रों में से एक बना दिया गया, जिन्हें आमतौर पर जेल के पत्र के रूप में जाना जाता है। जो हमने बताया, अन्य कौन है? फिलिपियो, कुलुसियो और फिलेमोन, 4 पत्र वहां से वो लिखा। तो एफिसियों, तिखिकुस और ओनेसिमुस ने वहां पे पहुंचाया। कुलुसियों की पत्री और फिलेमोन की जो पत्री थी, ये 3 पत्री, एफिसियों, कुलुसियों और फिलेमोन, ये पत्रों को किसने लेकर के गया? तिखिकुस और ओनेसिमुस ने कलीसिया को पहुंचाया। लेकिन फिलिपियों की पत्री जो थी, वो एपाफ्रोदितुस ने ये पत्र, फिलिपियों की पत्री जो थी, वो फिलिपियन चर्च ऑफ फिलिपाई को पहुंचाया था। लेकिन ये 3 पत्री जो है, एफिसियों की, कुलुसियों की और फिलेमोन की, इन 2 व्यक्ति तुखिकुस और ओनेसिमुस ने पत्र को पहुंचाया। अभी हमने देखा, ये दूसरी मिशनरी जर्नी के अंत में थोड़े समय के लिए और फिर अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पर 2 साल से अधिक समय तक पौलुस ने एफेसुस में कलीसिया की सेवा की। प्रेरितों के काम मैंने बताया 18 अध्याय और 19 अध्याय। इस शहर में अपने समय के दौरान वहां यूनानी देवी आर्तेमिस का प्रसिद्ध मंदिर था। पौलुस ने कई लोगों को यीशु मसीह में विश्वास करते देखा और कई अन्य लोगों ने आराधनालयों और घरों में उसके उपदेश का विरोध किया। एक प्रमुख चांदी के कारीगर देमेत्रियुस, जो आर्तेमिस की पूजा के लिए उपकरण बनाता था, वो मूर्ति बनाता था, ने पाया कि उसका व्यवसाय बहुत प्रभावित हो रहा था, क्योंकि लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे। इसके बाद होने वाले लगभग दंगे ने पौलुस को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन केवल जब तक प्रेरित ने वहां ईसाई समुदाय को स्थिर और विकसित करने के लिए बहुत कुछ किया था। तो ये किताब, ये जो पत्र लिखने का जो बैकग्राउंड था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम देख रहे थे। अब हम आते हैं एफिसियों की पत्री का विषय। 3 मुख्य विषय, एफिसी की जो पत्री 6 अध्याय हम देखेंगे, 3 मुख्य विषय। क्या है विषय? मसीह ने सारी सृष्टि को अपने और परमेश्वर के साथ मिला लिया। दूसरा विषय, मसीह ने सभी राष्ट्रों के लोगों को अपने और अपनी कलीसिया में एक दूसरे के साथ एकजुट किया। क्योंकि हम जानते हैं, पहले कलीसिया में कौन लोग थे? सिर्फ यहूदी थे। जेंटाइल्स को वो लोग अंदर आने ही नहीं देते थे। लेकिन यहां पे पौलुस आकर के पत्र लिख के बोलते, वो जो दीवार यहूदी लोग और बाकी लोगों के बीच में जो दीवार था, उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा तोड़ दिया। अब ना कोई यहूदी है ना प्रजाति है, हम सब एक है। तो एकजुट किया। तो ये है लेखक का जो लेख लिखने का, पत्र लिखने का उद्देश्य। ईसाइयों को नए लोगों के रूप में जीना चाहिए, और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। हमारा जो चाल चलन, ये बात हम देखेंगे 4था अध्याय वगैरह में हम जब आएंगे, वहां पे हमारा वॉक कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। मसीह में आने के बाद पौलुस बोलता है हम एक नए सृष्टि है, पुरानी बीत गई। उद्देश्य, एफिसियों ने मसीह में परमेश्वर के छुटकारे के कार्य की सच्चाइयों में सामान्य निर्देश प्रदान किया है। विभिन्न लोगों के बीच कलीसिया की एकता तथा कलीसिया, घर और दुनिया में उचित आचरण के बारे में सामान्य निर्देश गए। यहां पे ये भी बात देखते हैं, एफिसी की जो कलीसिया थी उसमें ज्यादा यहूदी लोग कुछ थे, बाकी लोग जो थे वो यहूदी नहीं थे। तो फिर क्या है कि इन लोगों के बीच में मतभेद था। यहूदी बाकी लोगों के साथ मिल नहीं सकते, लेकिन इस कलीसिया में यहूदी कम थे, इसलिए यहूदियों के लिए खतरा था। इसलिए पौलुस जो है पत्र लिख के बोल रहा है कि वो दीवार खत्म हो गया, अब यहूदी और प्रजाति कोई नहीं है। एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो, घृणा मत करो, क्योंकि तुम अब क्या है, एक परिवार है। और वो परिवार क्या है? सभा, कलीसिया, चर्च। चर्च में ना कोई ज्यू है, ना कोई जेंटाइल है, ना कोई यहूदी है, ना कोई प्रजाति है, हम एक परिवार है। तो यही उद्देश्य है एफिसियों की जो पत्री है, इस किताब का जो उद्देश्य है, मुख्य विषय, 8 मुख्य विषय है इस किताब में। पहला, सभी लोग स्वभाव से आध्यात्मिक रूप से मृत हैं। वे परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं और शैतान द्वारा शासित होते हैं। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 में पढ़ते हैं, 2 अध्याय 1 से 3 में पढ़ते हैं,
5 में पढ़ते हैं और 11 और 12वें आयत में ये विषय हम देखते हैं। तो पहला अध्याय में हम इस बात को देखते हैं, सभी लोग स्वभाव से आध्यात्मिक रूप से मृत है, स्पिरिचुअली डेड है हमारा जो स्वभाव है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर ने अपने लोगों को मसीह में छुटकारे और पवित्रता के लिए पूर्व निर्धारित किया, प्री डेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं। तो हम जब पहला अध्याय में आएंगे वहां पे कुछ लोगों का विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर ने पहले ही से ही चुन रखा है, इसलिए बाकी लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना है। अगर ये बात है तो यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है कि परमेश्वर ने सब कोई के लिए मरा करके, वो तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पे बात जो बोल रहे हैं प्री डेस्टिनेशन का मतलब पूर्व निर्धारित रूप से हमें चुन रखा है। तो इसका मतलब सुसमाचार प्रचार करने का तो कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहां पे पौलुस इस बात को बताएंगे, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, फोर नॉलेज, हमारा बुद्धि वैसा नहीं है, परमेश्वर के फोर नॉलेज, उसके बुद्धि से वो कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, बात को समझ सकते हैं। उनके उस समझ के द्वारा परमेश्वर जानते हैं किन किन लोग परमेश्वर के वचन को मानेंगे और उद्धार पाएंगे, और कौन कौन से लोग नहीं मानेंगे वो जानते हैं। लेकिन वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी मरे हैं। लेकिन हम आगे उसी अध्याय में देखेंगे, चुनाव हमारा निर्णय है कि हम चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते हैं। अगर नहीं चुनेंगे तो आप उद्धार नहीं पाएंगे। यही बात को वहां पहला अध्याय में वहां पे पौलुस जो है वो उसको क्लियर करते हैं। तीसरा पॉइंट, मसीह में परमेश्वर की समृद्धि दया ने पापियों को बचाया है। यह मुफ्त उपहार केवल विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा है। यहां पे इफिसियों के शहर में, यहां पे जो एफेसस शहर में क्या हो रहा था, मूर्ति बना करके लोग उसकी पूजा कर रहे थे, काम कर रहे थे अच्छे। लेकिन यहां पे पौलुस इसलिए इन लोगों को बता रहे कि तुम्हारे कर्मों से, ये मूर्ति पूजा करने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम पाप से तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होगा। ये क्या है? ये मुफ्त उपहार है। साल्वेशन इज ए फ्री गिफ्ट, और तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा साल्वेशन मिलता है। एफिसी 1:7 और 8 में हम पढ़ते हैं, 2:4 से 14 में हम पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, यीशु का उद्धार कार्य परमेश्वर के लिए एक पतित सृष्टि को छुड़ाने का हिस्सा था। इसके लिए वह इस युग और अगले युग में महिमा, सम्मान और अधिकार का हकदार। एफिसियों 1:15 से 23 में पढ़ते हैं और एफिसी 3:1 से 13। पांचवा पॉइंट, यीशु यहूदियों और अन्य जातियों को एक नई सृष्टि के रूप में अपने एक शरीर चर्च यानी कलीसिया में एकजुट किया है। ये एफिसियों 1:23, एफिसी 2:10 से 22, एफिसी 3:1 से 21, एफिसी 4:1 से 6 तक पढ़ते हैं। तो यहां पे वो दीवार जो है वो टूट गया और हम एक परिवार, एक नई सृष्टि है, एक शरीर है जिसे कलीसिया कहते हैं। छठवां उद्देश्य, मुख्य विषय, मसीह के लोगों को विचार, वचन और कर्म में पवित्रता के नए जीवन के लिए बचाया जाता है। उन्हें अपनी पुरानी पापी जीवन शैली को अस्वीकार करना चाहिए। एफिसियों की पत्री 4 1 से 3, 17 से 32 और एफिसियों की पत्री 5:1 से 20 में इस विषय को हम देखेंगे। सातवां पॉइंट, जीवन में पवित्रता में उचित अधिकारियों के प्रति समर्पण, घर और पारिवारिक जीवन शामिल है, और अधिकारियों को उनके अधीन रहने वालों की देखभाल करनी चाहिए। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 21 से 6वां अध्याय 9वें आयत तक पढ़ते हैं। वहां पे पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, माँ बाप का बच्चों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, जो गुलाम है अपने सेवक के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, आप जहां नौकरी करते हैं और आपके जो बॉस हैं, आपका जो मालिक है, उसके साथ आपका कैसा वर्ताव होना चाहिए, और मालिक का अपने नौकरी करने वाले लोगों के साथ या बंदियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये प्रायोगिक बात जो है पौलुस वहां पे लिखते हैं, क्योंकि अब हम नए सृष्टि हो गए। नए सृष्टि होने के कारण हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। आठवां पॉइंट, यीशु ने अपने कलीसिया यानी चर्च को शक्तिशाली उपहार दिए हैं। ये शैतान और उसके सहयोगियों के खिलाफ एकता, परिपक्वता और सुरक्षा लाते हैं। एफिसियों के पत्र 4 अध्याय 7 से 16 और एफिसियों के पत्र 6 अध्याय 10 से 19 तक इस बात को हम देखते हैं। तो यूनिटी
कलीसिया में एकता होना बहुत ही जरूरी है। जब तक एकता नहीं होगा तो हम परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को, एकता, कैसे एकता होगा कलीसिया में, उस बात को पौलुस यहां पे अपने श्रोताओं को वो बताने की कोशिश करेंगे अपने लेख के द्वारा। सो पौलुस, ये बात को हमने देख लिया। एफिसियों को 60 से 61 ईस्वी में 61 में पत्र लिखा था, लगभग उसी समय जब उसने कोलोसिया फिलेमन, इस बात को हमने देख लिया है। इसके कारण मैंने बताया ना, बैकग्राउंड क्या है, मूर्ति पूजक समाज का प्रभाव। जो दिमेत्रियस और लोग वहां पे मूर्ति बेच रहे थे, आर्तेमिस देवी या डायना देवी का मूर्ति पूजा जो वहां हो रहा था, तो उसका प्रभाव था पूरे शहर में। कलीसिया का उत्पीड़न, तो लोग क्या कर रहे थे, जो मसीह में आए लोग थे उनको ताड़ना दे रहे थे। झूठी शिक्षाएं, अभी जो पौलुस वहां पे बोल रहा था ना, सभा का जो पूर्वज लोगों को बुला करके वहां पे बोला कि झूठी शिक्षा वाले लोग आएंगे। और कलीसिया में विभाजन, एक दूसरे से फॉल्स टीचिंग ला करके विभाजन। तो ये चार चीज वहां पे बहुत ही अग्रसर था। इसलिए पौलुस इस बात को समझ गए थे और इस बात को मन में, अपने विचार में रखते हुए पत्र जब लिख रहे थे, तो इन बातों को इसलिए इस एफिसस के पत्री में खास तौर से वर्णन किया गया है। इन बातों का उल्लेख, आप सोचेंगे क्यों उल्लेख किया गया, क्योंकि वहां का जो प्रॉब्लम था, वहां का जो समस्या था, ये समस्या से विश्वासी लोग गुजर रहे थे। और इस समस्या से गुजरने वाले विश्वासियों कैसे बच सकते हैं या कैसे हमें अलग रखना है, इसके लिए पौलुस ने ये पत्र लिख करके कलीसिया को भेजा था। मूर्ति पूजा समाज वहां जो था, कलीसिया में जो उत्पीड़न हो रहे थे, झूठी शिक्षा, और कलीसिया में जो विभाजन है, इन बातों को लेकर के यहाँ के मुख्य पादरी यानी टीचर्स कौन कौन थे। अभी हमने देखा पौलुस, कुछ लोग बोलते हैं पौलुस ने कलीसिया स्थापित की, लेकिन यहाँ पे साफ ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। विश्वास करते हैं कि पौलुस ने किया। किसी ने बोला अकीला और प्रिसिल्ला जो दंपति लोग थे, वहां जाकर के उन लोगों ने स्थापित किया। कुछ लोगों का मानना है कि अपोलोस ने स्थापित किया, लेकिन सेवकाई जो है इन लोगों ने मिलकर किया और पौलुस वहां 3 साल तक वहां पे सेवा किया। तो यहाँ के जो मेन एल्डर्स थे, जो प्राचीन लोग जो थे, जो पासवान लोग थे, तिमोथी एक व्यक्ति था। तिमोथी के बाद उसका नाम यूहन्ना, जानते हैं अपोस्टल जॉन जो पद्मोस द्वीप में चला गया था, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य लिखा था, तो यूहन्ना भी पास्टर था। यूहन्ना के बाद पॉलीकार्प करके यूहन्ना का जो शिष्य था वो भी एक पास्टर था। और पौलुस भी, पॉल जो था वो भी इस कलीसिया का एक पादरी था। इतने अच्छे टीचिंग मिलने के बाद, शिक्षा मिलने के बाद, इतने परिपक्व लोग होने के बाद भी इस कलीसिया में इतना परेशानी हुई। और हम पढ़ते हैं कि आज वो कलीसिया वहां पे है नहीं, खत्म हो गया। हम जब प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह खुद एक पत्र लिखते हैं एफेसस की कलीसिया को, और वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा पहला प्यार, जो तुम्हारा पहला प्यार था वो खत्म हो गया। यू हैव लॉस्ट योर फर्स्ट लव। प्रभु यीशु मसीह कितना कष्ट, कितना उनको वेदना हो रहा है। पौलुस इतना वहां पे मेहनत किया, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को वहां प्रयोग किया, तिमोथी को प्रयोग किया, यूहन्ना को प्रयोग किया, पॉलीकार्प के द्वारा अकीला, प्रिसिल्ला, अपोलोस, इतने लोग वहां पे काम किए। इन लोगों को पढ़ाया गया, वचन में परिपक्व किया गया, लेकिन झगड़ा होने के कारण, अंधविश्वास में जाने के कारण वो कलीसिया खत्म हो गया, टूट गया। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकाशित वाक्य में एक पत्र लिखते हैं द चर्च ऑफ एफेसस को, एफेसस की मंडली को, यू हैव लॉस्ट योर फर्स्ट लव। विभाजन, एफिसियों की पुस्तक में विभाजन, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, वहां पे हम किस विषय को देखेंगे, विश्वासियों का धन। अब आप मसीह में जब आ जाते हैं तो आप धनवान हो जाते हैं। आजकल के लोग पढ़ाते हैं मसीह में विश्वास करने के बाद कैसे धनवान हो जाते हैं, धन संपत्ति के द्वारा। ये मटेरियल ब्लेसिंग नहीं, बैंक में ज्यादा पैसा हो गया, बड़ा घर मिल गया, बड़ा कार मिल गया, नहीं। हमारा जो धन है वो ये पैसे, मटेरियल ब्लेसिंग्स नहीं है। वही बात को पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में पौलुस प्रेरित बताते हैं। विश्वासियों का धन, हमारा धन क्या है। चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय और छठा अध्याय 9वें आयत तक विश्वासियों का चलना, हमारा चाल चलन, आवर वॉक, एक विश्वासी का चाल चलन कैसा होना चाहिए।
वहां पे कुछ वॉक के बारे में, कुछ चाल चलन के बारे में 8-9 चाल चलन को हम देखेंगे जो यहाँ पे पौलुस बताते हैं। और तीसरा जो विभाजन है वो इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 10 से 20 तक, विश्वासियों का युद्ध, वॉरफेयर। हम इस दुनिया में जब हैं तो हम हमेशा एक युद्ध में हैं, तो उस युद्ध की बात कर रहे हैं कि हमें इस युद्ध में कैसे जीतना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया में रहेंगे, शैतान हमारे इर्द गिर्द है, तो हमारा शरीर जो है इस शैतान के साथ हमेशा युद्ध कर रहा है। द वॉरफेयर ऑफ ए बिलीवर। तो 3 मुख्य उद्देश्य इस किताब में हम पढ़ेंगे। पहला अध्याय इफिसियों का, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे विश्वासियों का धन, द वेल्थ ऑफ ए बिलीवर। इफिसियों 4 से 6 अध्याय 9 आयत है, क्या है? विश्वासियों का चलना, द वॉक ऑफ ए बिलीवर। और इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे विश्वासियों का युद्ध, द वॉरफेयर ऑफ ए बिलीवर। तो ये जो इफिसियों के पत्री का जो बैकग्राउंड आज हमने देखा था, परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम अगले हफ्ते इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय में हम जाएंगे। मैं विश्वास रखता हूं कि अभी तक जो बात हमने, जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को हम समझ चुके हैं। अब क्या है, इफिसी की पत्री उसका पहला अध्याय में जब हम जाएंगे तो हमें समझने में और आसानी होगी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड क्या है। पौलुस प्रेरित इन बातों को, वह पति पत्नी का संबंध की बात कर रहे हैं, वह स्लेव और ऑनर की बात कर रहे हैं, बच्चे और माँ बाप के बीच का संबंध की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मसीह में, तो हमारे कलीसिया में भी संबंध होना चाहिए, है ना। तो इन बातों को, 3 विषय जो हम इस किताब में हम देखेंगे। अभी हमने देखा क्या? द वेल्थ ऑफ ए बिलीवर, द वॉक ऑफ ए बिलीवर एंड द वॉरफेयर ऑफ ए बिलीवर। एक विश्वासी का धन, विश्वासी का चाल चलन और विश्वासी का युद्ध। इस दुनिया में जब हम हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण किया है, तो हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे परेशानी आएंगे। पौलुस के जीवन में कितना परेशानी है। उसे लास्ट में क्या किया? पौलुस को उसका मर्डर कर दिया गया, उसका गला काट दिया गया, उसका अंत कैसे हुआ? लेकिन पौलुस क्या बोला? मैं डरता नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं उसका सुसमाचार। वो एफेसस के शहर में जब उसको मारने के लिए लोग आए थे, 25,000 लोग वहां इकट्ठा, शहर इकट्ठा हो गया, और वो पौलुस बोला ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सुसमाचार 25,000 लोग मेरे सामने आ गए, मैं तो 25,000 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा करके वो बड़ा उत्तेजित हो गया था। लेकिन शिष्य लोगों ने उसे वहां जाने नहीं दिया। तो वो अपने जान की परवाह नहीं करता था, क्योंकि वो अपना उसका जो बुलाहट है वो उसको जानता है। परमेश्वर ने उसे कैसे चुना। जो व्यक्ति कलीसिया को ताड़ना करने वाला व्यक्ति था, वो आज कलीसिया का सेवक बन गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह को वो सताता था, इसलिए दमस्कस रोड में क्या प्रभु यीशु मसीह ने, जब वहां पे वो अंधा हो गया, वो देख नहीं सका, तो वो पूछ रहा था कि तुम कौन हो? तो प्रभु यीशु मसीह, तू सौल सौल, तू मुझे तड़पाता है, तू मुझे सताता है करके कहा गया वहां पे। और जब वो अपनी बुलाहट को समझ गया, प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से, अंतरात्मा आंखों से देखा, उस दिन से उसका जीवन बदल गया और वो अपने जान को भी वो कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। और अंत में हम देखते हैं उसने अपनी जान को परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दिया। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो अगला हफ्ता हम इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय में हम जाएंगे।